सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। भस्म से क्या मतलब है? जो हम अलोनी गोबरी की भस्म बनाते हैं, आप लोग जानते हो ना अलोनी गोबरी मतलब गाय ने गोबर करा और गोबर करने के बाद उसको हमने हाथ से ऐसे ऐसे थपथपाया नहीं। गाय ने जो गोबर करा वो सूख गया और उसकी गोबरी तैयार हो गई। उस गोबरी को हमने सुखाया, सुखाकर उसको जलाया, जलाकर भस्म तैयार कर कर कपड़े से 4 बत्ता कपड़ा कर कर फिर उसको छाना, छान कर जो भस्म तैयार हुई वो भस्म शिव को समर्पित करी। वो भस्म कोई साधारण नहीं, उस भस्म की मूलता, उस भस्म की श्रेष्ठता, उस भस्म की जागरूकता, उस भस्म का तेज। यहां तक वर्णन किया गया कि शंकर जो भस्म धारण करते हैं, यदि हम भगवान शंकर के शिवलिंग पर उस भस्म को हम लगाकर हमारे शरीर के मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर, भुजा पर यदि हम उस भस्म को भी धारण कर लेते हैं अपने वक्ष स्थल पर, तो वो हमको एक बल प्रदान करती है। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। थोड़ा समझिएगा आप लोग। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। 3 चीज। पहले नंबर पर है शिव पुराण में भस्म, कवच का काम करती है। दूसरे नंबर पर है रुद्राक्ष, कवच का काम करती है। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में कवच का काम करता है। ये 3 कवच का काम, ये 3 कवच का काम करते हैं। भस्म भी कवच का काम करती है, रुद्राक्ष भी कवच का काम करता है, जल बेलपत्र भी कवच का काम करता है। तीनों कवच का काम करता है। और हमारा निवेदन है आप सभी से, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से हम निवेदन करें कि घर से निकलने से पहले आपके शरीर पर इन 3 कवच में से कोई एक कवच होना चाहिए। घर से निकलने से पहले अपने शरीर पर ये 3 कवच में से एक कवच धारण होना चाहिए। या तो हमारे गले में रुद्राक्ष हो, या हमारे तन पर कहीं पर भी भस्म लगी हो, या हम जब घर से निकलें तो एक बेलपत्र अपनी जेब में हो, या भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को हम पीकर आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने घर से निकलें।